जय जिनेंद्र सभी को। आपका स्वागत है अहिंसा वाइब चैनल में। जो कुंभ के मेले को 2000 करोड़ रुपए दे रही है, उसमें से 35 करोड़ रुपए महाराष्ट्र की सरकार ने नमोकार तीर्थ को दी और वहां का डेवलपमेंट हुआ। तो लेकिन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूं, दिल्ली देश की राजधानी में मुझे आज यहां पर आने का जो मौका मिला, इस महासभा में जो मुझे बोलने का मौका मिला, मैंने अपने जीवन की शुरुआत बहुत छोटे से काम से की और आज देश की सबसे बड़ी संसद में अगर हूं तो जैन गुरुओं के आशीर्वाद से और 24 तीर्थंकर के आशीर्वाद से। जैनों की संस्कृति क्या है, जैनों की ताकत क्या है, की ताकत क्या है, यह बताने की जरूरत नहीं है। जब इस देश के नहीं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ नेता और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब डोंगरगढ़ आचार्य विद्यासागर महाराज के दर्शन करने गए तो उन्होंने नीचे बैठकर दर्शन किए। जैन धर्म की ताकत और अहिंसा की ताकत है। अब रहा सवाल कि मुझे यहां जो आने का मौका मिला, तो आपके महासभा के जो अध्यक्ष हैं, जैसा उनका नाम है वैसी उनकी आवाज है। आदरणीय गजराज जी गंगवाल साहब, ये मेरे रिश्ते में समधी होते हैं, लेकिन इनका व्यापार व्यवसाय में बड़ा काम है, मेरा नेतागिरी में बड़ा काम है। ये पूरे देश में धर्म सत्य अहिंसा के नाम से इनका स्वागत होता है और मैं अपने राजकीय कार्यों के माध्यम से मेरा स्वागत होता है। काम दोनों का एक ही है। और पवन भैया का काम तो इतना प्रॉम्प्ट है, गजराज जी ने इतना व्यवस्थित चैनलाइज काम किया है। आज यहां लगता नहीं कि अपन कोई जैन भवन बनाने आए हैं, ऐसा लगता है कि महासभा कोई अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस कर रही है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति उपस्थित है। और हम लोग तो जैन धर्म में, मेरा यह विश्वास है, आप विशुद्ध सागर जी महाराज के चतुर्मास के लिए लखनऊ गए थे, नवीन जी और श्रेयांश जी ने जो भूमिका रखी, तो कभी भी किसी काम की शुरुआत करने के लिए जो भूमिका रखने वाला रहता है वो बहुत मजबूत होना चाहिए। श्रेयांश जी बहुत विद्वान आदमी है, मेरे को तो कोई जैन धर्म की विद्वता ज्यादा आती नहीं, क्योंकि मैं तो इतना समझता हूं कि गुरु विद्यासागर जी महाराज के साथ मुझे बहुत समय तक उनके विहार में मौका मिला, मुझे अपने जीवन में उनको कई बार आहार देने का मौका मिला और विशुद्ध सागर जी महाराज की कृपा मेरे पर बहुत ज्यादा है। अगर आप दिल्ली में पूछेंगे तो वो मुझे जिस तरीके से जानते हैं, हर आदमी की पहचान का एक तरीका होता है। अगर हर व्यक्ति की अपनी पहचान का तरीका होता है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को अगर देश में जानते हैं तो उनके कार्यों से उनका नाम है, तो नाथूराम गोडसे को भी इसलिए जानते हैं कि उन्होंने गोली मारी थी। तो अच्छे कार्यों से जानने वालों की कीमत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जैसी होती है, ऐसा मेरा विश्वास है। एक हम सब जैन लोग हैं, मैं तो ये मानता हूं कि हम लोग कम से कम यहां पर सब लोग बहुत अपने अपने हिसाब से, पवन भैया तो मॉडर्न युग के आदमी हैं, अब वो सीढ़ी से चढ़ना नहीं जानते। अब तो इस जैन भवन को ऐसा बनाना चाहते हैं कि 30 मंजिले में हम 10 मिनट में ओबेरॉय शेटन जैसी लिफ्ट से ऊपर पहुंच जाएं। और जो उनका तरीका है, और गजराज जी जैन, नवीन भैया और बाकी के सब लोग जो इस सभागृह में उपस्थित है, मैं समझता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति यदि ये तय कर ले तो इतना श्रेयांश जी को भूमिका बनाने की जरूरत नहीं। गजराज जी साहब ने जितने ताकत से जो बात कही, और मैं विश्वास के साथ एक बात कहना चाहता हूं, मैं पिछले 2-3 दिन पहले बड़ा गांव के दर्शन करने पहली बार गया तो मुझे लगा कि वास्तव में जैन समाज के लोग, अपने जैन समाज के जो तीर्थ हैं, अपने जैन समाज में जो काम करने वाले लोग हैं, वहां के भी अध्यक्ष आदरणीय गजराज जी हैं, लेकिन वहां पर इस बात का ध्यान रखा गया है कि प्राचीनता भी होना चाहिए, संस्कृति भी होना चाहिए और आधुनिकता भी होना चाहिए, जिससे लोगों का मन लगा रहे। हम लोग नहीं तो फिर श्रेयांश जी बताएंगे और वो भाई साहब बताएंगे तो पुराना ठीक है, हम चारित्र चक्रवर्ती का शतागम ग्रंथ भी पढ़ेंगे, भक्तामर स्तोत्र। अभी देखिए जमाना कैसा बदल गया, लोगों में एक परिवर्तन की लहर आई है, लोग परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और देखो, मैं गजराज जी साहब आपको एक बात बताना चाहता हूं, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने तरीके से काम करता है। आजकल पूरे देश में आप देखिए, भक्तामर के प्रति समर्पित भाव से लोग काम कर रहे हैं। अब पूरा भक्तामर पढ़ते हैं और वो 47वां 48वां कड़ा आता है तो लोग एकदम अलर्ट हो जाते हैं और इधर उधर हाथ लगने लगते हैं। लोगों का मानना है, अरे पूरा भक्तामर का पहले से 48वां कड़ा जब कुंद आचार्य जी ने लिखा तो पहले कड़े से भी ताला खुला और 48वें कड़े से भी ताला खुला, सभी कड़े पावरफुल हैं। और जैन धर्म की ताकत को इस समय पूरे विश्व में भक्तामर स्तोत्र अपने तरीके से कार्यरत हो रहा है और अपने तरीके से हम काम कर रहे हैं। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज, आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज और दिगंबर जैन समाज ने यदि तय कर लिया कोई काम करना है तो काम कहीं रुक नहीं सकता। यदि इसके आपको कृति देखना है तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन विश्व में कुंडलपुर का अगर आप मंदिर देखेंगे, बड़े बाबा का मंदिर आप देखेंगे, तो भारत देश में वैसा कोई दूसरा मंदिर नहीं है। यह कहने भी मुझे गौरव होता है। आज हम लोग चाहते हैं राजनीतिक जीवन में जुड़ना चाहिए। आप सोने का व्यापार करते हैं, चांदी का व्यापार करते हैं, पवन भैया सबकी विशेषता बता रहे हैं, पवन भैया हर आदमी की विशेषता बता रहे हैं, ये डायमंड है, ये सिल्वर है, ये गोल्डन है, लेकिन इसके साथ साथ अपनी राजकीय शक्ति भी बढ़ना चाहिए। जहां नीति का निर्धारण होता है, जहां पर बात निर्धारित की जाती है, वहां पर भी जैन लोगों को ताकत के साथ जैन लोगों की बात रहना चाहिए। अभी महाराष्ट्र में एक तीर्थ बना,
महाराष्ट्र में नमोकार तीर्थ बना, आचार्य देवानंद जी महाराज के माध्यम से बना। उस सरकार में मैं 2 बार विधान परिषद में विधायक रहा। उस सरकार, वहां जब मंदिर बना, वहां का काम शुरू हुआ, तो हमने कोशिश की कि महाराष्ट्र की सरकार ने वहां के रोड, रास्ते, लाइटिंग, बाकी का डेवलपमेंट करना चाहिए। तो हमारी थोड़ी सी मेहनत ने, उस महाराष्ट्र की सरकार ने जो कुंभ के मेले को 2000 करोड़ रुपए दे रही है, उसमें से 35 करोड़ रुपए महाराष्ट्र की सरकार ने नमोकार तीर्थ को दी और वहां का डेवलपमेंट हुआ। तो जब हम जैन लोग पूरे देश में इनकम टैक्स ज्यादा पे करते हैं, सबसे ज्यादा समझदार जैन लोग हैं, सबसे ज्यादा अच्छे बोलने वाले जैन लोग हैं, तो प्रत्येक तीर्थ क्षेत्र में प्रत्येक सरकार के पास हमारी वो ताकत होना चाहिए, हमारी वो बात करने की ताकत होना चाहिए कि हमारे प्रत्येक तीर्थ क्षेत्र का वहां रास्ता बने, प्रत्येक तीर्थ क्षेत्र की प्रगति हो, उन्नति हो। ठीक है, हमारी बहुत ताकत है, हमारी बहुत शक्ति है, लेकिन सरकार का हम एक हिस्सा होने के नाते, सरकार की एक ताकत होने के नाते हमको प्रत्येक सरकार ने मदद करना चाहिए। नहीं तो हमारी स्थिति क्या है? हमारी स्थिति यह है कि आज कई बार आप सुनते हैं कि हमारे मुनि पद विहार करते हैं, सत्य अहिंसा का प्रचार करते हैं, हमारी आरिका माताजी प्रचार करती हैं, सत्य अहिंसा का प्रचार करते हुए गांव-गांव घूमती है, और जब उन पर कोई घटना घटती है या कोई परेशानी आती है तो कोई सरकार मदद करने नहीं आती। तो हमारी जैन समाज की ताकत इतनी रखना पड़ेगा कि जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार ने आदेश निकाली, वैसे पूरे देश की सरकार ने आदेश निकालना चाहिए। और अगर जमा, तो इस राज्यसभा के 20 तारीख से होने वाले सत्र में मैं जरूर देश के गृह मंत्री, कल मैं पीयूष गोयल जी से मिला, पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू से मिला। ये मेरी ताकत क्यों है? आपको मिलने के लिए 4 दिन लगेंगे, लेकिन आपका एक जैन प्रतिनिधि, चाहे नवीन भाई हो, चाहे हेगड़े जी हो, ऐसे हम 4 स्तंभ हैं जो अभी आपके जैन समाज के प्रतिनिधित्व करेंगे। और किसी भी इमारत की ताकत बढ़ाने के लिए 4 पिलर चाहिए, आपके जैन समाज के 4 पिलर सांसद में हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं समर्पित भाव से काम करने वाला आदमी हूं, मैं समर्पित भाव से काम करने वाला आदमी हूं। यदि इस 20 तारीख से चालू होने वाले संसद के सभागृह में मुझे प्रश्न उठाने का मौका मिला, तो मैं देश के गृह मंत्री से ये बात कहूंगा कि आप पूरे देश में एक आदेश निकालिए। ये जो जैन साधु, ये जैन साध्वियां, ये पूरा जो देश में घूम रही हैं, ये कोई खुद के काम के लिए नहीं घूम रही, ये देश में प्रचार कर रही है सत्य का, ये देश में प्रचार कर रही है हिंसा की। और ये बात ये सरकार जानती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सनातन के प्रति, धर्म के प्रति जागरूकता से काम करने वाले आदमी हैं। तो देश की सरकार ने आदेश निकालना चाहिए। हम चारों संसद ये बात कहेंगे कि देश की सरकार, माननीय अमित भाई शाह ने आदेश निकालना चाहिए कि पूरे भारत देश में जहां भी हमारे मुनि, हमारे समाज के, जैन समाज के, सकल जैन समाज के जो अहिंसा का प्रचार करने वाले लोग हैं, इनको संरक्षण प्राप्त होना चाहिए। मेरी इस बात को आपका समर्थन मिलना चाहिए। और ये भवन के बारे में जितनी भी बात हो रही है, मेरा विश्वास है कि जिस उत्साह के साथ हम यहां पर उपस्थित है, जिस उत्साह के साथ हर एक भाषण के बाद 5-6 नाम डेवलप हो जाते हैं, हर एक भाषण के बाद 5-7 नाम डेवलप हो जाते हैं, हर वो बताना पड़ता है ना कि मेरी कमीज तेरी कमीज से सफेद क्यों है। ये तो देखो तरीका है, ये तरीका है। लेकिन जिंदगी में एक बात और याद रखनी चाहिए। एक बार एक जंगल में आग लगी तो बड़े बड़े जानवर भागने लगे, और एक गिलहरी तालाब में जाती थी और पानी लाके जंगल में डालती थी। तो एक बड़े जानवर ने बोला कि तेरे इतने पानी से क्या होगा? तो गिलहरी ने बोला कि मेरा नाम जब भी इतिहास लिखाया जाएगा तो इतिहास में मेरा नाम आग बुझाने वालों में रहेगा, मेरा नाम आग भगने वालों में नहीं रहेगा। तो ये जो जैन भवन है, ये इतना सुंदर बने, ये देश की राजधानी में है, देश की राजधानी से पूरे देश में संदेश जाएगा। आपने बताया कि 114 या 127 देशों में जो लोग अपनी बात आज सुन रहे हैं, वो भी इतने जागृत हों कि उनको इस बात का एहसास हो जाए कि ये जो जैन भवन हमारी महासभा बनाने जा रही है, इसमें केवल महासभा के प्राण नहीं है, इसमें केवल महासभा के ट्रस्टियों के प्राण नहीं है, इसमें पूरे दिगंबर जैन समाज के प्राण हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति ने जागरूकता के साथ इसमें भाग लेना चाहिए। मुझे आज इस दिल्ली में आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला, आप लोगों के बीच में बोलने का मौका मिला, तो निश्चित रूप से मैं अपने आप को इसलिए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं देश के आखिरी छोटे से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा, जहां परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का आखिरी प्रवास हुआ, उस आखिरी प्रवास में जब वो डोंगरगढ़ के समाधि स्थल तक गए तो मुझे बहुत बिहार में सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग बहुत बड़ा काम करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मेरे पास 1,35,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं और 4,000 का स्टाफ मेरे हाथ के नीचे काम करता है। ये सब काम और इसके पीछे अगर कोई ताकत है, और वास्तव में यदि इस देश की संस्कृति में यदि किसी का बहुत बड़ा योगदान है तो वो जैन धर्म का योगदान है, इसको कहीं नहीं भूलना चाहिए। और अंत में केवल मैं इतना ही कहना चाहता हूं, और अंत में यही बताना चाहता हूं कि समाज की शक्ति केवल व्यापार या सेवा में नहीं होना चाहिए, वो तो जरूरी है। नीति और नेतृत्व तो जहां पर होता है वहां पर भी हमारा वर्चस्व होना चाहिए। आने वाले दिनों में हम कोशिश करेंगे
कि आज हम 4 सांसद हैं, आगे कोशिश करेंगे। मुझे लगा दिल्ली में जितना अच्छा भाषण दे रहे हैं, जितनी अच्छी आप बात कर रहे हैं, पवन भैया को तो निश्चित रूप से आप देखिए, पवन भैया की वेशभूषा देखिए। पवन भैया लगते हैं कि वास्तव में अपन कहीं ना कहीं से इनको संसद नहीं भी भेज सके तो विधानसभा भेजने की कोशिश करेंगे। अरे कोई पता थोड़ी लगता है, पता थोड़ी लगता है। मुझे तो पता ही नहीं था। मुझे तो शुक्रवार को एक फोन आया मेरे नेता का कि आप बंबई आओ। मैं शुक्रवार को बंबई गया। शनिवार को गजराज जी के तो दामाद हैं निखिल भाई, उन्होंने मेरा फॉर्म भरा। इतवार को मेरे पार्टी ने नाम अनाउंस कर दिया और सोमवार को मैं राज्यसभा का सांसद बन गया। यह है भगवान की लीला। तो पवन भैया तो इतनी सेवा कर रहे हैं, उनमें सारे गुण हैं। वो इतना अच्छा बोलते हैं, इतनी अच्छी वेशभूषा, दिखते सुंदर हैं। सुंदरता का महत्व है, सुंदरता का बहुत महत्व है। और उनमें जिस आदमी में सबको पटाने की कला आती है वो नेता बन जाता है। बाबूजी बोल रहे हैं कि पहले नेता बने हुए हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कि वो ऐसे नेता बने कि जैसे आपने मेरा दिल्ली में बुला के आज बोलने का मौका दिया, दिल्ली में मेरा सम्मान किया, वैसे हम पवन जी को, गजराज जी को तो कभी भी बुलाएंगे ही। मेरा इस देश के सभी वरिष्ठ लोगों से बहुत आशीर्वाद प्राप्त है, चाहे वो अशोक पाटनी जी हो, आदरणीय गजराज जी हो, और मैं उनको भी याद करना चाहता हूं। परम श्रद्धेय आदरणीय निर्मल कुमार जी सेठी, उनसे भी मेरा 2-3 बार संपर्क आया, 2-3 बार बात करने का मौका मिला। तब मैं बहुत छोटा था, या मेरी इतनी गरिमा महिमा नहीं थी। प्रत्येक व्यक्ति को देखिए, बिल्डिंग बनाने के लिए एक ईंट की जरूरत होती है, तभी वो बिल्डिंग बनती है। तो मैं आपके बीच से एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में संसद में पहुंचा हूं। इसी तरह दिल्ली मेरे पे आशीर्वाद रखे। जब जब भी ऐसा अंतरराष्ट्रीय स्तर का समारोह हो, अच्छा खाना, अच्छी बात और भगवान के प्रति समर्पित वाली बात हो, तो मुझे स्टेज पे बिठाने की बजाय कार्यकर्ता के रूप में भी आप बुलाएंगे तो मैं उपस्थित रहूंगा। पुनश्च अपने दिल से अगर बोलने में कोई गलती हुई हो तो क्षमा मांगते हुए अपनी बात को सभी महासभा के लोगों के प्रति अपना आभार सम्मान व्यक्त करते हुए, आप सभी उपस्थित लोगों ने बड़े ध्यानपूर्वक मुझे सुना, इन सभी बातों का धन्यवाद करते हुए इस अविस्मरणीय क्षण और पल को कभी नहीं भूला पाऊंगा। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। ये थे हमारे सांसद। किसी के दिन अच्छे आए हो या ना आए हो, जैन समाज के तो आ गए। क्यों? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण 4 सांसद हमारे हो गए। हमें और किसी की जरूरत नहीं है, 400 का काम करेंगे। हमारी समाज वो समाज है सबसे ज्यादा शिक्षित, सबसे ज्यादा गौशाला चलाने वाली, 24% टैक्स देने वाली, सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ाने वाली, सबसे ज्यादा स्कूल चलाने वाली, सबसे ज्यादा हॉस्पिटल चलाने वाली, सबसे ज्यादा अगर कोई राज करता है दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास पे, वो जैन समाज, सबसे ज्यादा शिक्षित जैन समाज। और जो अहिंसावादी समाज हो, आज वो जैन समाज के 4 व्यक्ति हमारे पास में हो, तो हमें क्या करना है? आप है तो हम हैं, और आपका साथ रहा तो बहुत ही जल्दी हमारे इतने भाई बहन संसद में आएंगे कि आज आपका आशीर्वाद हम सबको मिला है। हम सबका आज ये कर्तव्य है कि सबसे पहले सम्मान आज हम राजेंद्र जी का करें, राजेंद्र भाई साहब का करें, जो आज हमारे बीच में एमपी नहीं है, केवल हमारे बड़े भाई हैं। और आज इनकी प्रेरणा से पूरा देश इस कार्यक्रम को, दुनिया के 146 देशों में इस कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है। आज देखें कि हमारे एमपी बनकर के भी कितने ज्यादा लोग हैं, आज ये हम सबको देखने को यहां पर मिल रहा है। बंधुओं, सभी से निवेदन है कि करतल ध्वनि के माध्यम से, पूरा जो टीवी पे देख रहे हैं वो भी करतल ध्वनि के माध्यम से हमारे अपने राजेंद्र जी का अभिनंदन करें। उन्होंने जैन समाज का गौरव बढ़ाया है, दिगंबर समाज का गौरव बढ़ाया है। और इस समर्पण के साथ आदरणीय हेमचंद जी भी आए, प्रकाश कला जी भी आ जाएं, नरेंद्र जी, जिनेंद्र जी नरपतिया जी भी आ जाएं, हमारे मुकेश जी कलकत्ते वाले आ जाएं, मनोज जी कलकत्ते वाले, राकेश जी कलकत्ते वाले भी आ जाएं, विपिन जी स्वागत के लिए, नरेंद्र जी हमारे महासभा के अध्यक्ष हैं, आ जाएं। और बंधुओं, इस भावना के साथ कि इसी प्रकार से संसद में, विधानसभाओं में, नगर पालिकाओं में हमारा प्रतिनिधित्व रहे, बढ़ता रहे, इस गौरव के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं। प्रकाश जी बोरा भी आ जाएं कि जैन समाज की अनेक चीजें हैं, क्योंकि हम माइनॉरिटी नहीं है, उसमें भी माइक्रो माइनॉरिटी हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारी बात को ऊपर तक पहुंचाने के लिए या तो जजेस या ब्यूरोक्रेट्स या नेता लोग, तो मैं निवेदन करूंगा सभी अपना अपना। अहिंसा वाइब्स, जैन समाज, संत संघ और धर्म जगत की हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। हम लाते रहेंगे आपके लिए सत्य, श्रद्धा और संस्कार से जुड़ी हर विशेष जानकारी। जय जिनेंद्र।